हेलो एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउट आउट चैनल पर। और आज का जो डाउट है वो प्रवीण भाई की तरफ से आया है, तो देखते हैं उनका डाउट क्या है और इसके सल्यूशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनका डाउट आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि द करंट इन अ डिस्चार्जिंग LR सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस टी बाय टाउ, where tau is the time constant of the circuit. Calculate the RMS current for the period t equals to 0 to t equals to tau. अब देखिए, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, और नहीं आता तो अमन भैया तो हैं ही यहाँ पर, उसकी चिंता ना करें। हाँ, और अगर आपको सल्यूशन थोड़ा सा स्लो लगे ट्राई करने के बाद, अगर आपको ना आए और आप सल्यूशन को देखें और आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो लगे, तो प्लीज़ आप 1.5x पे भी देख सकते हैं सल्यूशन को। तो चलिए मैं सल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द करंट इन द डिस्चार्जिंग LR सर्किट। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि LR सर्किट होता क्या है एक्चुअल में। तो LR सर्किट का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें मेरे पास इंडक्टर है और रेजिस्टर है। अब मान लेता हूँ इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और इसका इंडक्टेंस कैपिटल L। अब डिस्चार्जिंग LR सर्किट ये आप सभी ने पढ़ा होगा, आई थिंक सो, कि जब LR सर्किट हमें दिखता है तो दो केसेस आते हैं हमारे पास, एक ग्रोथ ऑफ करंट, एक डीके ऑफ करंट। तो ये वो केस है जिसमें देखिए डिस्चार्जिंग मीन्स डीके ऑफ करंट का केस है एक्चुअल में ये। तो वो क्या होता है कि इनिशियली जो पूरा करंट इसमें स्टोर है, जब मैं t इक्वल्स टू 0 पे इस स्विच को क्लोज करूँगा t इक्वल्स टू 0 पे, तो इसमें से करंट फ्लो होगा धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं डीके ऑफ करंट। ठीक है, और देखिए वो जो है उसका इक्वेशन आपको गिवन है कि I इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, जहाँ पर टाउ जो है वो टाइम कांस्टेंट है इस सर्किट का। अब बोला है कि हमें RMS करंट फॉर द पीरियड t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू टाउ का फाइंड करना है। मीन्स ये जो करंट है उसकी RMS वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि RMS वैल्यू किसी भी फंक्शन का हम निकालते कैसे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। तो देखिए, अगर आपको RMS कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला या फिर कंसेप्ट पता है, मीन्स कंसेप्ट तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ अगर उसका फॉर्मूला पता है तो ये सवाल आपके लिए हलवा है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, तो उसे हम अच्छे से डील करेंगे। तो देखते हैं, चलिए मान लेता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ t। ठीक है, तो इसका जो RMS वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है, देखिए RMS वैल्यू इस फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन f स्क्वायर t dt डिवाइड में इंटीग्रेशन dt और इस पूरे का रूट। अब यहाँ पर मान लेता हूँ 0 से कैपिटल T जो है वो हमें टाइम का रेंज दिया है। ठीक है, तो RMS वैल्यू किसी भी फंक्शन का ऐसे निकलता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए फॉर्मूला। अब सीधी बात यह है कि RMS का आपको मैं बता देता हूँ, रूट, मीन या फिर एवरेज बोल दो इसी को, और ये क्या, स्क्वायर। तो अब देखिए उल्टा करना है आपको, सीधी बात है कि फंक्शन का स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है। मीन हम किसी भी फंक्शन का ऐसे लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको भी बता देता हूँ कि मीन या फिर एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन का निकलता कैसे है। वो होता है इंटीग्रेशन f ऑफ t dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt। तो देखिए आपको स्क्वायर करना है वो फंक्शन का और उसका मीन वैल्यू निकालना है और फिर उसी का रूट ले लेना है, तो आपको RMS वैल्यू उस फंक्शन की मिल जाएगी। अब आपको फंक्शन यहाँ पर गिवन है कि I इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस टी बाई 2 और इसका मुझे RMS वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं इसमें। देखिए
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो चलिए अब इस फॉर्मूले से हम आरएमएस वैल्यू निकालना जो है उसे फाइंड करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, फंक्शन का स्क्वायर किया था और हमारे पास ये जो फंक्शन है वो क्या है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू। तो उस फंक्शन का स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, लिमिट क्या दी है हमें टाइम की, 0 से टाउ, तो 0 से टाउ डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से टाउ डी टी और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो क्या इतना क्लियर है आपको? अब चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ इसके। तो देखिए देखिए आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा ये, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ तो, और ये ई की पावर माइनस टी 2t बाई टाउ हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन डी टी 0 से टाउ, ये स्टेप तो क्लियर है ना आप सभी को? कुछ नहीं किया है, बस ये जो पावर में 2 था उसी को मैंने अंदर लेकर आया है, ठीक है। अब देखिए आई नॉट स्क्वायर तो एक कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ। तो देखिए और क्योंकि देखिए ये जो e की पावर में कुछ है वो t का फंक्शन है तो वो अंदर रह जाएगा। डिवाइड बाय, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इंटीग्रेशन का। जनरली हमें क्या लगता है कि देखिए हमें पता है कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो e की पावर x होता है प्लस सम कांस्टेंट c, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर मैं आपसे पूछूं कि e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या लिख देते हैं ये, बट ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो x का कोएफिशिएंट है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। हाँ मुझे ये पता है कि आप में से कई लोग जीनियस होंगे जिनको पता होगा कि एक्चुअल में ये होता है इंटीग्रेशन, बट हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैंने पहले चीज़ बोली कि e की पावर ax प्लस c पर ही छोड़ देते हैं, वो चीज़ गलत है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो कोएफिशिएंट होता है x का वो डिनोमिनेटर में आता है। तो यही पॉइंट मैं समझाना चाहता था। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब हम। तो देखिए चलिए रेड मार्कर से ही लिखता हूँ। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। आई नॉट स्क्वायर, अब देखिए ये वहाँ पर जैसे x था यहाँ पर t है और कोएफिशिएंट में -2 बाई टाउ है तो उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2t बाई टाउ और लिमिट है 0 से टाउ डिवाइड में -2t बाई टाउ डिनोमिनेटर में चला गया। अब देखिए जो dt का इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा t और इसका भी लिमिट 0 से टाउ। अब देखिए आई नॉट स्क्वायर e की पावर -2t बाय टाउ 0 से टाउ। अब देखिए t में लिमिट जब पुट करूँगा तो टाउ -0 आएगा, मीन्स टाउ बचेगा सिर्फ, और वो टाउ इससे कैंसिल होगा तो -2 बचेगा सिर्फ। क्या ये स्टेप समझ में आया? ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए अब मैं लिमिट को पुट करता हूँ इसमें, e की पावर -2, लिमिट क्या है 0 से टाउ, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे तो
2t/टाउ हो जाएगा, और आई नॉट बाहर था, आई नॉट स्क्वायर सॉरी बाहर है। अब मैंने पहले टाउ डाला, अब देखिए 0 डालूँगा तो e⁻² इंटू 0/टाउ डिवाइड में -2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर। अब देखिए टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, e⁻² -1 डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए आई नॉट स्क्वायर। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये चीज़ लिखी है -1 डिवाइड बाय -2। देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/² डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए ये माइनस माइनस कटेगा, तो अब देखिए आगे आई नॉट स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, e² -1 LCM ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2e²। तो अब इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, आई होप सो। अब देखिए अब आई नॉट स्क्वायर था, बाहर जाएगा तो आई नॉट होगा सिर्फ, और डिवीज़न में क्या है e² तो वो भी बाहर जाएगा तो e हो जाएगा √e² -1/2। तो ये जो है वैल्यू होगी RMS की, IRMS की, मीन्स RMS करंट फॉर द पीरियड 0 से टाउ। तो ये वैल्यू आनी चाहिए आप सभी की अगर आपने खुद से सॉल्व किया है तो आई होप सो आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। आपका भी कोई डाउट है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप अपने डाउट को भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डाउट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।